हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। अरिथी सोने जैसी चमकती हुई रूबी के सामने रखी गई। उसकी आंखें फैल गई। आइजैक अब भी उसे वैसे ही देख रहा था, वही स्नेह भरी मुस्कान जो हमेशा सिर्फ उसके लिए होती थी। लेकिन रूबी मुस्कुरा नहीं पाई। सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा। आइजैक ने उसे कुछ ऐसा दिया था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और जो हमेशा उसकी आंखों के सामने था। लव, वही चीज जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं, जिसे कुछ लोग गाने में गाते हैं और जिसे कुछ लोग इसलिए नकार देते हैं क्योंकि दुनिया उसे नकारती है। अब रूबी जानती थी, हमेशा से वही था आइजैक, वही जिसने उसे बचाया, उसके अस्तित्व को माना और पहली मुलाकात से ही उसे सुकून दिया, वही जिसने उसकी आत्मा पर पड़े अंधेरे पर्दे को हटाया। तो उसने उस पर इतनी बार शक क्यों किया? हर बार जब उसने उसे दूर धकेला, आइजैक ने फिर भी हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। अब भी इतना बड़ा उपहार मिलने के बाद भी वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। अगर मैं उसके साथ रह सकूं, बस थोड़ी देर के लिए ही सही, तो शायद मेरा दिल फिर से धड़कने लगे। भले ही मुझे नर्क में गिरना पड़े, मैं खुद चलकर जाऊंगी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने सच में कुछ चाहा था। तो फिर अब उसे दूर क्यों खींचा जा रहा था? उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। रुको, क्यों? जैसा ने अब उसकी कोई भी बात सुननी बंद कर दी थी। उसका दिमाग पूरी तरह उस एक पल में अटक गया था। वो पल जब उसने रूबी का चेहरा देखा था, जब उसने आइजैक को देखा था। वो खुशी, उसकी आवाज अब भी उसकी यादों में गूंज रही थी। हे, यू आर टेकिंग मी वेयर? फ्रिया और उसका छोटा भाई लोरेंजो, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आइजैक और एलिन भी इतनी शॉक्ड कि कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाए। उन्हें मदद चाहिए थी, लेकिन लोरेंजो, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बैंक्वेट हॉल में अचानक अव्यवस्था फैल गई। नहीं, मैंने मना किया, रूबी की आवाज गूंजी, और फिर वे दोनों गायब हो गए। इवान ने झुंझलाकर अपनी जीभ चटकाई। अपनी आवाज नीचे रखो कैम, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तुम स्क्वाड टीम के हेड हो, तुम उन पर नजर क्यों नहीं रख रहे थे? कैम ने घबराकर अपने माथे से पसीना पोंछा। जब हम पहुंचे थे वो दोनों यहीं थे। मुझे नहीं पता कैसे। क्या वो हाल छोड़कर चले गए? तभी एलिन दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी। तुमने उन्हें नहीं देखा? इवान ने पूछा। उसने सिर हिला दिया। नहीं, मैंने हर जगह सर्च किया है। आखिर इस समय वो क्यों गायब हो गए? हाल में फुसफुसाहट फैल गई। क्या चैंपियन को सबसे आखिर में एंटर नहीं करना चाहिए था? वो इतनी बुरी हालत में यहाँ कैसे आ गया? आइजैक ने उन सबको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, रूबी कहाँ है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप मुड़ा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर चल पड़ा। फ्रिया ने उपहास भरी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि तुम्हारी प्यारी वाइफ कहाँ गई? तुमने उन्हें देखा था, उन सिबलिंग्स को एक साथ जाते हुए। अचानक रूबी को अंधेरे ने घेर लिया। उसने भौवें चढ़ाकर चारों ओर देखा। ये कैसी जगह है? यहाँ हर तरफ मिरर क्यों है? वो झटके से मुड़े। तुम्हें इस कमरे के बारे में कैसे पता? क्या पैलेस में तुम्हारे स्पाइज हैं? चैजा ने थोड़ी सी खिड़की खोल दी। नहीं, ऐसा नहीं है रूबी। ये कमरा उस गार्डन जैसा है जो तुम्हें गिफ्ट किया गया था। किंग फैनल ने इसे उस क्वीन के लिए बनाया था जो डांसिंग छोड़ नहीं पाती थी। रूबी ने करवाहट भरी हंसी हंसी। किंग फैनल, एक ऐसा आदमी जो अपनी प्रेमिका और अपनी बेटी किसी की भी प्रोटेक्शन नहीं कर सका। अगर वो थोड़ा भी वाइज होता तो वह उन्हें डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं घसीटता। घृणा से उसकी आंखें सिकुड़ गई। तो तुम क्या कहना चाहते हो? उसके हाथ कांप रहे थे। चैजा उसके करीब आया। मैं तुम्हें ऐसी जगह क्वीन बनकर रहते नहीं देखना चाहता। ग्रीन हाउस, मिरर रूम, ये सब चीप इमिटेशंस हैं। उसने उसकी आंखों में सीधा देखा। केवल एक ही जगह है जहां तुम सच में क्वीन बन सकती हो, माय किंगडम। रूबी का चेहरा सख्त हो गया। फादर शायद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। चैजा ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज नीची और कठोर थी। बेमतलब की बातें बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एक चीज मायने रखती है। रूबी ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया। वाई शुड आई डू दैट? चैजा की आंखें अविश्वास से भर गई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रूबी? तुम कंफ्यूज हो, इसलिए ऐसे बोल रही हो, राइट? रूबी तुरंत पलटी। उसकी आवाज तेज और साफ थी। कंफ्यूज मैं नहीं हूँ, तुम हो। वो एक कदम आगे बढ़ी। नॉर्मली अब तक तुम मुझे थप्पड़ मार चुके होते, लेकिन सिर्फ एक किस की वजह से तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। उसने करवाहट से हंसते हुए कहा, क्वीन, वाइफ, सिंस व्हेन हैव यू बीन लुकिंग एट मी लाइक दैट? चैजा हक्का बक्का रह गया। सिंस व्हेन? हाउ कुड यू नॉट नाउ? रूबी ने सिर झटका। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है इस ड्रामे का। मेरे साथ चलो, हम बाद में बात करेंगे। शिप रेडी है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। रूबी ने उसे घूर कर देखा। अभी? हैव यू फॉरगेट इट वेयर वी आर? दिस इट्स रोमानिया।
चेजा ने उसे बीच में ही काट दिया, आवाज बर्फ जैसी ठंडी। डोंट वरी, जब हम निकलेंगे ये जगह सीन्स ऑफ फायर बन जाएगी। रूबी की भौहें सिकुड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? एटलीस्ट टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? बाहर गड़गड़ाहट हुई, बिजली आसमान को चीरती चली गई। चेजा बोला, सून मॉन्स्टर मैजिक स्टोन की स्मेल पकड़ लेंगे। डस्ट गिरते ही एवरीथिंग विल बिगिन। रूबी का चेहरा और गहरा हो गया। सो व्हाट, यू डोंट वांट मी इज डेंजर। चेजा की आवाज सख्त हो गई। यू हैव टू गो नाउ। रूबी ने उसका हाथ झटक दिया। आई डोंट वांट टू, नॉट एट ऑल। मैं कहीं नहीं जा रही। चेजा का गुस्सा फूट पड़ा। इट इज बिकॉज फॉर हिम, सिर्फ एक चीप क्राउन के लिए तुम डगमगा रही हो। वह लगभग चिल्लाया। मैंने कितनी बार कहा है, ही डजंट लव यू। लोग तुम में सिर्फ तुम्हारे फादर का क्राउन और गोल्ड देखते हैं। रूबी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया। सो अकॉर्डिंग टू यू द ओनली वन हु ट्रूली लव मी इज यू। चेजा ने इनकार नहीं किया। दैट्स राइट। रूबी ने जोर से सिर हिलाया। नो, यू आर रॉन्ग। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन नजरें तेज थी। What are you calling love is nothing but dirty obsession। वह एक सांस लेकर बोली, तुम थोड़े से नाराज होते हो और मुझे मारने को तैयार हो जाते हो। You sold me just like that without asking me। चेजा बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में देर तक कुछ भी नहीं था, ना खुशी ना गुस्सा। आखिरकार उसने धीमे से कहा, मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ, आई डिड इट बिकॉज आई केयर्ड। रूबी ने उसे वहीं रोक दिया। दैट्स नॉट लव। चेजा की मुट्ठियां भिज गई। रूबी की आंखें जल रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, डू यू नो व्हेन आई एम हैप्पीएस्ट, जब कोई सच में मेरी परवाह करता है, नॉट कंट्रोलिंग में, नॉट ऑनिंग में। उसकी आवाज टूटने लगी, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। जो मुझे मैं समझता है, ना कि क्राउन, ना किंगडम, ना कोई टूल। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी पल चेजा को एहसास हुआ कि वो उसे पहले ही खो चुका है। चेजा को अपने पिता के शब्द याद आए, अगर तुम ऑर्फिनेज में वापस नहीं जाना चाहती तो मुझे कभी डिसोबे मत करना। रूबी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऐसे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे सिंसियरली प्यार करे और चेरिश करे। चेजा ने फिर से मुट्ठी कस ली। स्टॉप इट नाउ। लेकिन रूबी नहीं रुकी। क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी नाइव हूँ? नो, आई ट्रूली लव आइजैक। प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग। अपने रास्ते जाओ। मैं कभी भी आइजैक को नहीं छोड़ूंगी, इवन इफ आई हैव टू डाई। अचानक एक तेज क्रैकिंग साउंड गूंजी। चेजा ने गुस्से में कुछ तोड़ दिया। आई टोल्ड यू टू शट अप। तनाव अनबेयरेबल हो गया। उसी पल दरवाजा जोर से खुला और आइजैक शेर की तरह अंदर घुस आया। मैडम रूबी, आर यू अवेक? रूबी बहुत कमजोर थी। एलीन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गुडनेस एवरीवनस हियर। रूबी फ्रिया की मदद से उठना चाहती थी, लेकिन एलीन ने उसे रोक लिया। रूबी, यू कांट गेट अप। आइजैक आगे बढ़ा। नो मैटर हु ही इज, आई वॉन्ट लेट माई ब्रदर किल हिम। इफ ही डज, ही वॉन्ट लिव इन पीस। चेजा ने आइजैक की स्वॉर्ड रोकी। ब्राइट रेड ब्लड बहने लगा। स्वॉर्ड टूट गई और चेजा पीछे हटने लगा। अब आइजैक को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। यू बास्टर्ड। लैन भी दौड़ता हुआ आ गया। चेजा के पैरों में ब्लू लाइट चमकने लगी। दोनों टकराती हुई तलवारों की तरह थे। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। सबने अपने कान ढक लिए। घबराई हुई रूबी ने एलीन को देखा। क्या मैं अकेली हूँ जिसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? उसकी उंगलियां ब्रेसलेट पर जकड़ गई और वो चमकने लगा। आई हैव टू स्टॉप आइजैक, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन एलीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूबी, यू कांट गो देयर, इट इज डेंजरस। रूबी एक पल के लिए जम सी गई। डोंट वरी अबाउट मी एलीन, उसने कहा, और फिर एलीन का हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई। आइजैक गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज में नफरत और कंटेंट साफ झलक रहा था। तुम यहाँ तक आ गए हो और फिर भी खुद को रूबी का फैमिली मेंबर समझते हो? यू डैम ट्रैश। माहौल ऐसा था जैसे एक्सप्लोजन होने वाला हो। चेजा के लिए भी आइजैक का सामना करना आसान नहीं था। उसी समय ओमटा वहां पहुंचा। उसकी आवाज डिसबिलीव से भरी थी। ये सब क्या हो रहा है? आइजैक का पिता यहाँ क्यों है? लड़ाई अब भी फेरस तरीके से जारी थी। ओमटा ने बीच में दखल दिया। उसकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया। तुम ब्रैड, क्या तुम्हें याद नहीं है कि ये आदमी पोप का बेटा है? नो मैटर व्हाट हैपेंड, यू मस्ट नॉट लूजिंग कंट्रोल। ओमटा मजबूती से आइजैक के सामने खड़ा हो गया। रूबी ने कांपते हाथों से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। फॉर माई सन। आइजैक चौंक गया, उन शब्दों से पूरी तरह स्टन्ड। एंड फॉर माई डॉटर इन लॉ टू। रूबी ने खुद को काम रखते हुए कहा। आइजैक प्लीज, आई बेग यू स्टॉप। आइजैक ने दांत भींच लिए। उसका गुस्सा अब भी थमा नहीं था। लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रूबी ने उसे कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे रूबी ने आंखें खोली और चारों तरफ तबाही देखी। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन रूबी ये देखकर चौंक गई कि आइजैक वहां नहीं था। तभी स्वॉर्ड के जमीन पर गिरने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा। आइजैक उसके सामने खड़ा था। बिना कुछ कहे उसने रूबी के छोटे से शरीर को कसकर गले लगा लिया। रूबी रो पड़ी। उसकी आवाज इमोशन से भरी थी। आई एम सॉरी आइजैक। आइजैक ने कुछ नहीं
कहा, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। आई एम सॉरी फॉर लेटिंग यू सी दिस, आई एम रियली सॉरी, उसने फुसफुसाया। उसके आंसू आइजैक की शर्ट भिगो रहे थे। भयानक बैटल के बाद बारिश ने जैसे सबको शांत कर दिया। वक्त मानो थम सा गया था। स्ट्रॉम के बीच सिर्फ रूबी और आइजैक। एलिन जिसने सब कुछ देखा था, उन्हें यूं साथ देखकर उसका दिल भर आया। इवान जो हमेशा चुपचाप प्रिंसेस का साथ देता था, उसकी हालत समझ गया। प्रिंसेस आर यू ऑल राइट? उसने सिर हिलाया। यस आई एम फाइन, बट एलिन को ऐसे देखना इट्स रियली हर्ट्स। अचानक इवान ने अपने चेहरे पर खून देखा और उसके एक्सप्रेशन नरम हो गए। इवान यू आर ब्लीडिंग। इवान मुस्कुराया। आई जस्ट गॉट हिट बाय 8 शॉट, इट्स नथिंग। प्रिंसेस को गिल्ट महसूस हुआ। आई एम सॉरी, यू वेयरिंग शील्ड मी। इट्स ओके, इवान ने गर्मजोशी से कहा। दिस इज ए वुंड ऑफ ग्लोरी। रूबी अब भी कांप रही थी, आइजैक को कसकर पकड़े हुए। उन्हें साथ देखकर इवान और एलिन दोनों को गहरी सिंपैथी महसूस हुई। वो जानते थे आइजैक और रूबी का लव किसी भी इंसान से ज्यादा टेस्ट हो चुका था। आइजैक ने उस औरत को देखा जिसे वह ऑलमोस्ट खो चुका था और धीरे से उसका गाल छुआ। रूबी लेट्स गेट यू ट्रीटेड फर्स्ट। रूबी हिचकिचाई। आइजैक इफ वी स्टे लाइक दिस द मॉन्स्टर विल कम सून। आइजैक फ्रोज। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे नहीं पता था कि रूबी को मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता, लेकिन इतना सुनना ही काफी था। रूबी समझ गई कि उससे गलती हो गई है। काम डाउन, डोंट से टू मच, उसने खुद से कहा। जस्ट डिस्ट्रैक्ट हिम। उसने तुरंत बहाना बनाया। चेजा ने एंडी में हर जगह मैजिकल स्टोन फैला दिए हैं। उसने ये बात तब कही थी जब वह मुझे किडनैप करना चाहता था। अब हमें जल्दी से उन स्टोन को साफ करना होगा, नहीं तो वो मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लेगा। आइजैक की आंखें फैल गई। चेजा डेंजरस था ये वो जानता था, लेकिन ये अनइमेजिनेबल था। दैट बास्टर्ड। उसकी आवाज में ये फ्यूरी थी जिससे रूबी सहर गई। उसे गिल्ट महसूस हुआ, मानो ये सब कहीं न कहीं उसकी वजह से हुआ हो। उसने सिर झुका लिया। आई डिडंट नो चेजा हैड सच ए प्लान। उसने धीरे से आइजैक के चेहरे को छुआ, उसे शांत करने की कोशिश में। इट साउंड्स अनबिलीवेबल बट कैन यू बिलीव मी? इस वक्त रूबी सिर्फ यही चाहती थी, आइजैक का ट्रस्ट। आइजैक ने उस औरत की ओर देखा जिसे वह प्यार करता था और उसकी नजरें नरम पड़ गई। सिली, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू, आई ऑलवेज बिलीव यू, उसने कहा। किसी बड़े या सजावटी शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस उसकी आंखों में झांककर ही रूबी समझ सकती थी कि उसके दिल में उसके लिए कितनी गहराई थी। आइजैक ने रूबी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ये वो औरत जिसे वह अब से हमेशा प्रोटेक्ट और केयर करना चाहता था, उसके दिल की सबसे बड़ी चाहत थी। इस बार वो किसी भी कीमत पर उसे फिर से खोने नहीं देगा। रूबी की भावनाएं भी वैसी ही थी, लव और डिवोशन पूरी तरह बराबर। आइजैक, आई गो विद यू टू। अगर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो शायद मैं किसी तरह हेल्प कर सकूं। उसकी आवाज डिटर्मिनेशन से भरी थी, लेकिन आइजैक अपनी सबसे प्यारी चीज को ऐसे डेंजर में कभी नहीं डाल सकता था। रूबी अबाउट दैट। उसी पल एक सोल्जर भागता हुआ अंदर आया। इमरजेंसी, अरेंडल में हर जगह मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। मून टावर की तरफ एक आइस ड्रैगन भी उड़ रहा है। ये सुनते ही सबके बीच शोक की लहर दौड़ गई। कमांडो लिनूज ने इमीडिएट असेंबल का ऑर्डर दिया है। एवरीवन मस्ट हरी। रूबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। इज इट योंग योंग? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन आइजैक ने तुरंत उसे रीअश्योर किया। ये तुम्हारे रन अवे फ्रेंड में से एक है, राइट? उसने नरमी से कहा। डोंट वरी, आई वॉन्ट किल इट, बस नियर डेथ तक नॉकआउट कर दूंगा। रूबी की चिंता और गहरी हो गई। आइजैक, नो यू कांट। बेशक आइजैक उसे साथ जाने नहीं देने वाला था। अगर तुम्हारी एबिलिटी दूसरों को पता चल गई तो यह तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन रूबी को अपनी चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ आइजैक की फिक्र थी। बट यू आर इंजर्ड। वो पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई थी कि आइजैक ने उसे दृढ़ता से एलिन की ओर धकेल दिया। एलिन, रूबी को यहाँ से बाहर ले जाओ और शेल्टर ढूंढो। फिर उसने बाकी वॉरियर की ओर देखा। कैरियस, मून टावर के आसपास का पूरा एरिया ब्लॉक कर दो, कोई भी आइस ड्रैगन पर अटैक न कर पाए। कैरियस हिचकिचाया, लेकिन कमांडो लाइनस ने असेंबली का ऑर्डर। आइजैक का एक्सप्रेशन बदला नहीं। गैर, बाकी लोगों के साथ टाउन में फैल जाओ, जितने भी मॉकस्टोन मिले सब कलेक्ट करो। डैमियन, रूबी को हर हाल में प्रोटेक्ट करना। आइजैक का फैसला रिफ्लेक्स था। आइस ड्रैगन पर अटैक सिर्फ इवान और वो खुद करेंगे। आदेश देते ही वह खून से सनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर निकल पड़ा। रूबी अपने इमोशन रोक नहीं पाई। नो, यू आर सीरियसली इंजर्ड। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन आइजैक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस एक हल्की मुस्कान, एक साइलेंट प्रॉमिस की उसे उस पर भरोसा रखना चाहिए। मूसलाधार बारिश में वॉरियर बैटल की तैयारी करने लगे। एलिन रूबी का दर्द समझते हुए भी जानती थी कि अगर वो रुके तो आइजैक का सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगा। रूबी, हमें जाना होगा, टाइम रनिंग आउट। रूबी का दिमाग चिंता से भरा था। उसके सारे ख्याल सिर्फ आइजैक पर थे। उसके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। वे आर यू फ्रेंड, आर यू वॉन्ट टू बी बाय माई साइड फॉर एवर? जितना वो सोचती उतना गिल्ट बढ़ता गया। आई शुड हैव डन दैट। आखिर योंग योंग आइजैक को मारने की कोशिश करेगा। आइजैक को खून में लथपथ कमजोर सांसों के साथ सोचकर रूबी का सीना कस गया। वो यह सहन नहीं कर सकती थी। इक्वेशन की अफरा तफरी के बीच रूबी रुक गई। एलिन और डैमियन उसके पास दौड़े आए। माई लेडी, देयर्स नो मोर टाइम, वी हैव टू हरी। डैमियन ने घबराकर कहा, लेकिन रूबी ने
फैसला कर लिया था, मुझे आइजैक के पास जाना होगा। ओनली आई कैन डू दिस। एलियन और डैमियन हैरान रह गए। ओनली यू, व्हाट डू यू मीन? डैमियन ने पूछा। मॉन्स्टर मॉकस्टोन से बेविज है, उन्होंने अपनी सारे रीजन खो दिए हैं। आइस ड्रैगन भी एक्सेप्शन नहीं है। रूबी ने गहरी सांस ली। और तुम जानते हो, उसने दृढ़ स्वर में कहा, आई एम द ओनली वन हु कैन रिजॉल्व दिस सिचुएशन। डैमियन की आंखें फैल गई। तुम? एलिन अब भी कंफ्यूज थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डैमियन कुछ कहने ही वाला था कि रूबी ने रोक दिया। सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी तुम दोनों पहले सबको इवैक्यूएट करो। एलिन ने आखिरी कोशिश की। रूबी, ऐसी हालत में तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन रूबी पीछे नहीं हट सकती थी। जब ये सब खत्म होगा मैं सब बता दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी मुझे आइजैक की मदद करनी है। एलिन ने भारी दिल से हामी भरी। ओके बट यू हैव टू ट्रस्ट मी टू। वो जानती थी कि आइजैक ने सिर्फ इवान को अपने साथ जाने दिया है। शायद वो आइस ड्रैगन से अकेले निपटने वाला है। मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रही हो, एलिन ने चिंता से कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई हर्ट हो और ना ही रूबी को वो सब झेलना पड़े। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, सो आई विल गो विद यू। रूबी चौंक गई और बेहद ग्रेटफुल भी। थैंक यू सो मच एलिन। एलिन बस एक गहरी सांस ले सकी। मैं रूबी को कैसे रोक सकती हूँ? लेकिन बोलते हुए भी वे जानती थी कि उनका इरादा बेहद रिस्की था और डैमियन भी डेंजर में जा रहा है। एलिन ने चिंता भरे स्वर में जोड़ा, अगर रास्ते में मॉन्स्टर मिल गए तो प्रिंसेस भी खतरे में पड़ सकती है। एंड डैमियन ने परेशान नजरों से एलिन की ओर देखा। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन प्रिंसेस सोच क्या रही है? उसने मेरी तरह ट्रेनिंग नहीं ली है। एलिन जवाब देने ही वाली थी कि अचानक जमीन और आसमान हिला देने वाली दहाड़ गूंज उठी। मॉन्स्टर और पास आ चुके थे। रूबी ने तुरंत पहचान लिया, ये आइस ड्रैगन की रोड है। उसने घबराहट में कहा, पहले हम उसी रास्ते वापस चलते हैं जहाँ से आए थे। बी केयरफुल। बिना एक पल गवाए दोनों औरतें इवैक्यूएशन कर रही भीड़ के उलट दिशा में चल पड़ी, सीधे ड्रैगन की ओर। डैमियन एक पल के लिए जड़ हो गया। ड्यूटी और चिंता के बीच उसका दिल फंस गया। क्या मैं दोनों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? फिर उसने खुद को संभाल लिया। आई एम सर आइजैक मैन, देयर नथिंग आई कैन डू। उधर फ्रिया भीड़ के साथ तेजी से इवैक्यूएट हो रही थी। उसका दिमाग सवालों से भरा था। मैंने अभी क्या देखा? क्या ये सब कोई ड्रीम है? रूबी इतनी बदली हुई क्यों लग रही थी? उस औरत से बिल्कुल अलग जिसे मैं जानती थी। तभी रूबी, एलिन और डैमियन उसके सामने से उल्टी दिशा में गुजर गए। फ्रिया की आंखें फैल गई। वे वापस वहाँ क्यों जा रहे हैं? यहाँ तक कि लोरेंजो भी हैरान रह गया। फ्रिया समझ गई कुछ तो मिस्टीरियस जरूर हो रहा है। लोरेंजो ने प्रैक्टिकल अंदाज में अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। अगर वो उधर जा रहे हैं तो साफ है कि हालात ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता वो किस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ये अव्यवस्था। तुम खुद को सी ऑफ फायर में झोंकना तो नहीं चाहती? फ्रिया की आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं किसी और जैसी नहीं हूँ। आई लव माई सेल्फ मोर देन एनीथिंग। उसी समय रॉयल स्कॉट्स मूसलाधार बारिश में मून टावर पहुंच चुके थे। ऊपर आइस ड्रैगन का विशाल शरीर मंडरा रहा था। ये हमारी कल्पना से भी बड़ा है, किसी ने डरती हुई आवाज में कहा। डैम इट, आइस ड्रैगन की पावर ओवरवेलमिंग है, कैरेस ने ग्रीन डिटर्मिनेशन के साथ कहा। थंडर और लाइटनिंग के बीच ड्रैगन की ताकत डरावनी तरह से क्रैकल कर रही थी।